हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तीसरा टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान और इंग्लैंड और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। और 4 साल बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो कोई भी सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए जो है वो ये मोमेंट का काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो हमें जिस तरीके से पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस चल रही थी, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस चल रही थी। और अच्छा ज़रूरत थी कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की विक्ट्री हमें जो है जीत के दिखाए। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल टीम की। और क्या रिमार्केबल कमबैक नज़र आया हमें पाकिस्तान की तरफ से। जब पहले टेस्ट में जिस तरीके से बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा, उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया पाकिस्तान ने, जो चेंजेस किए, जो पिचेस बनाई, और कम्प्लीटली जो है वो हेड्स ऑफ टू जो सेलेक्टर्स टीम मैनेजमेंट जिन्होंने जो है वो चेंजेस किए, वो चेंजेस जिस तरीके से सक्सेसफुल साबित हुए वो बहुत अच्छा था। और 4 साल बाद जो है पाकिस्तान कोई भी सीरीज़ अपनी होम ग्राउंड पे जो है वो कुछ सीरीज़ जीता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 में आई गेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता था 2-0 की सीरीज़ से। उसके बाद जो है वो अब जीता है 2024 में अगेंस्ट इंग्लैंड 2-1। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, स्पेशली शान मसूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनको। जिस तरीके से उनकी रिसेंटली फॉर्म चल रही थी एज अ कैप्टन, मुसलसल जो है वो 6 टेस्ट में छाड़ते हुए आ रहे थे। और देन फिर मुसलसल जो है उनमें प्रेशर बहुत था। और जिस तरीके से कैप्टनसी पे भी उनके बहुत फ्लॉज नज़र आ रहे थे कि उनकी कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं चल रही अनफॉर्चुनेटली। तो काफ़ी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को इस विक्ट्री की बहुत ज़रूरत थी। और जिस तरीके से दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही थी। हर फॉर्मेट में पाकिस्तान जो है वो डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आ रहा था। टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी फॉर्म नज़र नहीं आ रही थी पाकिस्तान की, स्ट्रगल बहुत कर रहा था पाकिस्तान। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान ने जो है वो फाइनली सीरीज़ अपने नाम की इंग्लैंड को हराया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इंग्लैंड की जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही थी पहले टेस्ट में, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया था, उसके बाद जो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे जो है वो पिचेस की जिस तरीके से बिहेवियर चेंज किया, स्पिन ट्रैक बनाया, दैन फिर स्पिनर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो उनका जो है कमबैक करवाया स्पिनर्स का, वो बहुत अच्छा था। सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। और दैन पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस नज़र आई टीम की, वो बहुत इंक्रेडिबल थी। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और यही हम चाह रहे थे पाकिस्तान की टीम से कि वो हमें इस तरीके से डिलीवर करे। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगेन पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नोमान और साजिद ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है, बिल्कुल ही जो है वो उन्होंने इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया। और दोनों की रिमार्केबल परफॉर्मेंस, दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है और कंप्लीट डोमिनेट किया उन्होंने। और अगेन जिस तरह की उसके बाद जब बैटिंग में अगर हम बात करें तो सऊद शकील ने जिस तरह की थर्ड टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने इस टेस्ट मैच में डिलीवर किया है, उनकी बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस, जिस तरीके से उन्होंने 100 की है वो बहुत अच्छी थी। एंड देन सारे कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे हमें नज़र आए। और काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। और अगर हम स्टार्टिंग से सिर्फ थर्ड टेस्ट मैच की थोड़ी हम बात करें तो इंग्लैंड ने पहले जो है वो बैटिंग की, और पहले बैटिंग करते हुए जो है वो इंग्लैंड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर जिस तरीके से जो है वो स्पिन से इंट्रोड्यूस करवाया साजिद और नोमान ने, जो है वो कंप्लीट डोमिनेट किया। और एक कम टोटल पे जो है वो इंग्लैंड को आउट किया, और सब ने जो है काफ़ी स्ट्रगल किया। और दैन फिर पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो कम्प्लीटली जिस तरीके से जो है वो शुरू में स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, जल्दी विकेट्स गिर गई थी। लेकिन फिर जिस तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आई, सऊद शकील जिस तरीके से गेम लेके चले, शान मसूद ने कंट्रीब्यूशन किया, रिजवान ने कंट्रीब्यूशन किया, सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट मैच में इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके, वो जल्दी आउट हो गए। देन फिर अगर हम बात करें तो साजिद और नोमान अगेन बैटिंग में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत रिमार्केबल था। और कंप्लीटली जो है वो उनके दिन चल रहे हैं, बैटिंग में वो डिलीवर कर रहे हैं, बॉलिंग में वो डिलीवर कर रहे हैं। और साजिद खान की स्प्लिट की अगर हम बात करें तो उनकी एक इंजरी भी हुई, उनके जो है चिन पे जो है वो बॉल भी लगी, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ब्लड भी उनका निकला। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से फाइट किया वो बहुत रिमार्केबल था। और कम्प्लीटली हेड्स टू हिम, और कम्प्लीटली हेड्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और बिल्कुल उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मैं पाकिस्तान को ये मैच हमने जितवाना है, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इंजरी तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन कम्प्लीटली हमने बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने इस टेस्ट मैच में जीतना है। तो जो उनका स्पिरिट था वो बहुत रिमार्केबल था। उनके वर्डिंग्स जो है वो बहुत ही रिमार्केबल किस्म की, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बोला और डिलीवर भी किया। और उन्हीं की वजह से ही जो है पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीतने में और सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। बहुत ही दोनों के रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। और देन फिर अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी की, लीड काफ़ी अच्छी पाकिस्तान को मिल गई थी, 344 समथिंग पाकिस्तान ने किया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन नज़र आया। और उसके बाद फिर अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें तो अगेन स्पिन डोमिनेट किया स्पिनर्स ने, और जो है इंग्लैंड को जो है वो जल्दी आउट किया। और फिर जो है
ऑलमोस्ट 37-38 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को, एंड देन फिर एक विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने जो है टारगेट अचीव कर लिया। तो इसी तरह पाकिस्तान ने जो है 9 विकेटों से ये टेस्ट मैच जीता और सीरीज़ जो है वो जो 2-1 से अपने नाम की। और बहुत ही ज़रूरत थी पाकिस्तान को, अगर हम बात करें इस परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से जो है अगर हम बात करें रिसेंटली परफॉर्मेंस चल रही थी, पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, उससे पहले जो वो 6 टेस्ट में लगातार हारते हुए आ रहा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है चाहिए थी ये परफॉर्मेंस, और ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे तो पाकिस्तान जो है सीरीज़ जो है नहीं जीत रहा था, तो वो और जो है एक बहुत बैड लक थी या बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे लोग, और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी हमें नज़र आए जिसकी वजह से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया उस पर। लेकिन ये था कि जिस तरीके के डिसीजन बहुत जो है वो ब्रेव डिसीजन था, जो कि कहीं ना कहीं देखें सक्सेसफुल भी साबित हुआ। जो भी चेंजेस किए उन्होंने जो डिलीवर किया कि, और उन्हीं की वजह से जो है आज हम पाकिस्तान को सीरीज़ जीतते हुए हम देख रहे हैं 2-1 से। तो अगेन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से, और ऑब्वियसली ये इस जीत की जो है पाकिस्तान को ज़रूरत थी। और टेस्ट क्रिकेट में जो है जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉर्म चल रही थी, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम करें, और कहीं ना कहीं जो मोराल भी जो है वो बॉयज़ का जो अप हुआ होगा, जिस तरीके से ओवरऑल टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है। शान मसूद की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट मिला हुआ जिस तरीके से उनकी ये पहली सीरीज़ विक्ट्री है उनकी, और ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और कम्प्लीटली हैट्स ऑफ टू साजिद एंड नोमान, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया। और यही हम कहते हैं कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर होते हैं उनको जब आप इज़्ज़त देंगे तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और कामरान गुलाम की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दिखाई इस सीरीज़ में। उनको जो कमबैक उनको जो है टीम में शामिल किया गया, डेब्यू कराया गया, उन्होंने जो है डिलीवर किया, तो उनको भी हम भुला नहीं सकते जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान ने जो भी चेंजेस किए थे वो चेंजेस सक्सेसफुल साबित हुए, और पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान 2-1 से सीरीज़ जीता। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगेन पाकिस्तान की तरफ से, और काफ़ी खुशी है ये देख के पाकिस्तान काफ़ी टाइम बाद जो है ये खुशी हमें देखने को मिली है कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीता है अपने होम ग्राउंड पे। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी फैंस, और यही मोमेंट की जो है वो सबको ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को जो है हम सीरीज़ जीतता हुआ देखें। एंड फाइनली वो दिन जो है आया, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अगेन अब पाकिस्तान को जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पाकिस्तान का टूर है वाइट बॉल का ऑस्ट्रेलिया में। तो आई होप सो कि पाकिस्तान जो है इसी फॉर्म को जो है और इसी विक्ट्री को जो है और कंटिन्यू करे, इसी जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इसी मोमेंटम को पाकिस्तान कंटिन्यू करे, और वाइट बॉल में भी पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ अपने नाम करे।